तेरी मोहब्बत में अजीब अजीब से काम करते हैं। तेरी मोहब्बत में अजीब अजीब से काम करते हैं। तेरे नाम के हर शख्स को सलाम करते हैं। तेरी मोहब्बत में अजीब अजीब से काम करते हैं। तेरे नाम के हर शख्स को सलाम करते हैं। और ये बात नहीं कि डरते हैं तेरे शहर वालों से। ये बात नहीं कि डरते हैं तेरे शहर वालों से। बस तेरी वजह से हर शख्स का एहतराम करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हम लोग 65th BPSC GS पेपर 1 में पूछे गए स्टैटिक्स को उर्दू मीडियम में हल कर रहे थे, जिनमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। दोस्तों, ये बहुत अहम होता है मेंस क्वालिफाई कराने में, क्योंकि यहाँ से आपको 72 मार्क्स मिलते हैं और 72 मार्क्स की क्या अहमियत है ये आप समझ ही सकते हैं। जबकि 500 प्लस मार्क्स आने पर मेंस क्वालिफाई हो जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि बार डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12 पाई चार्ट में डेटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ डेटा बार डायग्राम में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3-3 का पेयर है, और इसीलिए इसका नाम मल्टीपल बार डायग्राम है। अब ये जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है और वो इंडिकेट करता है, यहाँ पे ईयर को इंडिकेट करता है। अब देखिए, जो पहला है वो ब्लैंक है, ये इस तरह से देख सकते हैं, ये ब्लैंक है। दूसरा जो दिया हुआ है वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो तीसरा है ये पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह से इसको पूरी तरह से फिल कर दिया गया है अच्छे से। तो ये 3 तरह का है, और तीनों क्या दिखाता है? तीनों दिखाता है ईयर को। देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2004 से 2005 जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। 2003 से 2004 ये इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया गया है, और 2002 से 2003 ये पूरी तरह से खाली है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है, फॉर डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। रीड द मल्टीपल बार डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें इस डेटा का स्टडी करना है, और उसके बाद फिर ये 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में था, उसी तरह से इसका आंसर करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे जो है ये कंपनी का नाम है, होंडा है, ये GM जनरल मोटर्स हिंदी में लिखा हुआ है, जनरल मोटर्स। ये मारुति है, ये HM हिंदुस्तान मोटर्स। ठीक है दोस्तों, और ये ह्यूंडई है। ये कार की कंपनीज हैं सारे। तो और ये जो प्रोडक्शन दिखाया गया है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये 1000 में है, यहाँ बोल चुका है कि ये 1000 में है। तो ये हो गया प्रोडक्शन, ये 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह का प्रोडक्शन है। तो अब देखिए इसमें कैसे है। अब सबसे पहले आप इस ब्लैंक वाले को देखिए, ये ब्लैंक है, उसके बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से भरा हुआ है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से भरा हुआ है, और ये वाला बार जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ है। तो अब देखिए, ये जो खाली है ये कौन सा ईयर को शो कर रहा है? यहाँ 2002 से 2003 को शो कर रहा है। अब देखिए 2002 से 2003 ये खाली वाला कहाँ तक आया है? 5 से ज़रा सा ऊपर है, यानी आप स्केल लेके जाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो GS1 है स्टैटिक्स, स्केल और पेंसिल, वो आप वहाँ पे नापिएगा कि ये 5 से ऊपर स्केल रखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 5 से 1 पॉइंट ऊपर है, हम जान रहे हैं यहाँ से ये 5 से लेके 10 तक यहाँ पे ऐसे
5 डॉट्स हैं यहाँ पे, तभी तो ये 0 से 5 हुआ है। तो 0 यहाँ 5 है ये, तो 5 और 0 के बीच में कितने लाइन होंगे? 5 लाइन होंगे। इस तरह से 5 लाइन से 0 हमने लिया यहाँ से, ऐसे यहाँ पे हमने 0 लिया और यहाँ पे हम 5 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हमें 1 2 3 4 और ये 5, तो इस तरह से यहाँ पे बटा गया है। तो आप ये स्केल रखेंगे ना तो वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो 5 से एक पॉइंट आगे है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 6 कहेंगे। तो ये 6000 हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा 1000 में दिया हुआ है, ये बोल चुका है। तो ये हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अब ये किसका? ये होंडा है। तो होंडा का अब ये साल 2002 से 2003 में जो प्रोडक्शन हुआ ये 6000 हुआ। 6000 कार का इसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब यही होंडा कंपनी कौन से साल में? 2003 से 2004 में, जिसको कि हॉरिजेंटल लाइन ऐसे दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया गया है। तो उसका प्रोडक्शन कितना किया है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये तो 10 है, क्लियरली दिया हुआ, ये 10 है और ये 15 है। तो 10 और 15 के बीच में 5 लाइन हमें खींचना है। यहाँ से ऐसे करके 5 लाइन आप खींचेंगे तो आप क्या लग रहा है आपको? बीच में 12.5 आएगा, फिर 13 14 और ये कितना है? ये 14 है। एक ही पॉइंट तो कम है, 15 से एक ही पॉइंट तो कम है, तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये यहाँ 14 आया, तो क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि होंडा कंपनी ने 2003 और 4 में कितने हज़ार कार का प्रोडक्शन किया है? तो 14,000 कार का प्रोडक्शन किया है। क्लियर हो गया? अब ये बड़े वाले में आते हैं, बड़े वाले बार में, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है। वो क्या शो कर रहा है? ये किस साल को शो कर रहा है? ये 2004 से 2005 के का जो पीरियड है उसको शो कर रहा है। तो अब इसमें देखेंगे इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक। तो ये लाइन 20 है, क्लियर है। अब उससे ज़रा ऊपर है तो एक पॉइंट होगा ऊपर, तो एक पॉइंट ऊपर है तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि होंडा कंपनी ने 2004 से 2005 के दरमियान 21,000 कार का प्रोडक्शन किया है। क्लियर? अब आइए इसको लिखेंगे, एक चार्ट बना करके लिख लेंगे, ताकि हमें जब इसके क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ये जनरल मोटर्स है, तो जनरल मोटर्स आप देखिए, ये ब्लैंक है फुल्ली, तो ये 2002 से 2003 को शो कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो ये 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना पॉइंट आगे है? 2 पॉइंट आगे है, क्योंकि ये बीच में है नहीं, ये चीज़ बीच में नहीं है। थोड़ा ऊपर होता तो बीच में होता, तो 2 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ तक तो 10 है ही। तो 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? 12,000 मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि ये 1000 में दिया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि जनरल मोटर्स ने कौन सी ईयर में? 2002 से 2003 में कितने हज़ार कार का प्रोडक्शन किया? 12,000 कार का प्रोडक्शन किया, ये मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ये इस वाले बीच वाले बार में। वो कौन सा ईयर को शो कर रहा है? 2003 से 2004 को शो कर रहा है। तो अब देखिए कितना हुआ है। ये बिल्कुल बीच में है, देखिए मिडिल में है, ये मिडिल में है, या मिडिल से थोड़ा ऊपर लग रहा है। स्केल से नापना पड़ता है। आप क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिएगा और उसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो सॉल्व करना ही करना है। तो आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये ऊपर है, लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, क्योंकि 15 और 16 17 18। तो ये ऊपर 2 पॉइंट खाली है और 3 पॉइंट नीचे भरा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये इस लाइन से ऊपर, ये जो लाइन है 15 का, इससे 3 पॉइंट ऊपर है वो। तो 15 तो यहीं तक था, 3 जोड़ दीजिए, 15 3 18, तो 18 हो गया। तो जनरल मोटर ने क्या कौन से ईयर में? 2003-4 में 18,000 कार का प्रोडक्शन किया।
और ये वाला जो लाइन है ये आप देख लीजिए, ये इस ईयर को शो कर रहा है 2004 से 2005 को, इसमें भी सेम ही है, तो इस साल भी 18,000 ही प्रोडक्शन करेगा। उसी तरह दोस्तों आप इसमें भी कर सकते हैं। ये क्लियर है कि 5,000 हुआ है प्रोडक्शन मारुति कंपनी ने। कौन सी ईयर में? तो ये ईयर में जो ब्लैंक वाला है 2002 से 2003, तो ये 5,000 हुआ है। फिर आप ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है, एक पॉइंट नीचे है, यहाँ एक पॉइंट नीचे है, तो ये तो 10 था, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी मारुति कंपनी ने 2003 से लेकर 2004 के दौरान कितने हज़ार कार का प्रोडक्शन किया? 9,000 कार का प्रोडक्शन किया। और ये यहाँ तक है, तो इसमें तो क्लियर ही है कि ये 15 के सामने है, तो 15,000 हो गया। 2004 से 5 में 15,000 का प्रोडक्शन हुआ। और ये देखिए दोस्तों, ये अब आते हैं इसमें हिंदुस्तान मोटर्स में, तो ये 15 है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऊपर है, क्लियरली समझ में आ रहा है, एक पॉइंट ऊपर है। जब आप स्केल से नापेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, वैसे भी क्लियर है, यहाँ देखिए, तो एक पॉइंट ऊपर है, तो ये 15 था ही, ये तो 15 है ही, ये जो लाइन है दोस्तों ये 15 है ही, तो एक पॉइंट ऊपर है, तो 15 एक 16 हो गया, 16 हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान मोटर्स ने इस ईयर में, क्योंकि ये ब्लैंक जो है ये शो कर रहा है इस ईयर को, 2002 से 2003 को शो कर रहा है, तो इस साल में इसने क्या किया? इस साल में इसने 16,000 कार का प्रोडक्शन किया। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पॉइंट कम है, तो 9 हो जाएगा, 10, ये लाइन 10 का है, तो एक पॉइंट कम है, तो ये 9,000 का प्रोडक्शन किया है इस साल में 2003 से 2004 में। अब ये वाला देखिए पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। तो अब ये देखिए कि ये दोस्तों यहाँ हमने 12.5 इसलिए लिया है क्योंकि आप इसको देखिए, इसको हमने 12 लिया है, ये जो ब्लैंक लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए कि ये क्या इतना ही हाइट है इसकी, ये 10 वाली लाइन से इतना ही ऊपर है क्या? नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लग रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लग रहा है, तो इसलिए हमने इसको 12.5 लिया है। अब आइए इस पर Hyundai पर, तो ये देखिए Hyundai पर ये कितना हो जाएगा? ये ब्लैंक वाली लाइन यहाँ तक तो ये 5 है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3 पॉइंट ऊपर है, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 लिया है हमने इसका इस साल में 2002 से 2003 में। और ये वाली जो लाइन है ये समझ में ही आ रहा है कि जो 15 है उससे एक पॉइंट कम है, एक पॉइंट कम है, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि Hyundai ने 2003 से 2004 में क्या किया है? कितने हज़ार कार का प्रोडक्शन किया है? तो 14,000 कार का प्रोडक्शन किया है। अब उसके बाद आइए सबसे लास्ट इसमें ये कितना हो जाएगा? क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 7 हो जाएगा। कैसे? 2 पॉइंट ऊपर है, ये यहाँ तक तो ये 5 है ही, तो 2 पॉइंट ऊपर है, तो 5 2 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक चार्ट बना के रख लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। और चार्ट कैसा होना चाहिए? चार्ट इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे बना के रखा, आपको भी ऐसे ही बना के मतलब रखना है, ताकि आज आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ मैंने क्वेश्चन को भी लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो लिखा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप उर्दू में सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह से करना है, साफ साफ। ये आप स्केल से बनाइएगा, मैंने हाथ से ही बनाया, तो ये लाइन आप मत नीचे निकालिए, साफ़ सुथरी कॉपी रहेगी तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये देखिए होंडा कंपनी है, ये 2002 से 2003 में 6,000 का प्रोडक्शन किया, और 2003 से 2014 में 14,000 का, 2003 से 2004 में 14,000 का प्रोडक्शन हुआ, और 2004 से 2005 में 21,000 का प्रोडक्शन हुआ। वही जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने किया, इसी को हम लोगों ने लिखा है इस तरह से बना करके, यहाँ इस तरह से लिखा है, ये इस तरह से बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद फिर सवाल को हल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल ये है, क्या पहला सवाल इंग्लिश में आपका इधर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, ये है पहला सवाल आपका कि विच कंपनीज हैव शोन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर लास्ट ईयर।
ऑल्सो गिव द एक्चुअल परसेंटेज। अब देखिए इसमें क्या चीज़ पूछी गई, इसमें कह रहा है कि विच कंपनी हैव शोन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो हाईएस्ट भी पूछ रहा है और लोएस्ट भी पूछ रहा है, ठीक है, एंड और द लोएस्ट, ठीक हो गया। अब ये क्या है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर लास्ट ईयर। तो इसमें चार चीज़ें निकालनी होगी आपको। कैसे चार चीज़ें? एक तो आपको ये करना है कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों, जो हाईएस्ट इंक्रीज है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, शोन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट परसेंटेज। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट परसेंटेज, इंक्रीज का भी हाईएस्ट और लोवेस्ट दिखाना है और डिक्रीज का भी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट दोनों दिखाना है। तो चार चीज़ें हो गई। तो इसी सवाल को हमने यहाँ पे लिखा है उर्दू में, क्योंकि हमें उर्दू मीडियम से सॉल्व करना है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे उर्दू मीडियम से, तो उनको उर्दू में ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आपका मीडियम उर्दू रहेगा तो उर्दू में ही लिखना है। तो यहाँ दिया है कि किन कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले पैदावार में ज़्यादा और कम तरीन, जो तरीन वर्ड देख रहे हैं ये दोनों के लिए आया है, ज़्यादा के लिए भी आया है और कम के लिए भी आया है। तो ज़्यादा और कम तरीन, ये तरीन यानी कि सबसे कम, जिसको कि लिस्ट बोलते हैं। तो कम तरीन फीसद इजाफा भी और कमी दोनों को जाहिर किया है। तो किन कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले पैदावार में ज़्यादा और कम तरीन फीसद इजाफा और कमी जाहिर किया है? तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, ये दोनों निकालना है। तो अब देखिए इसको अब हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए, इधर निकाला हुआ है, यहाँ देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा। अब देखिए 2003 से 2004 में हमने निकाला है। तो क्या निकाला है यहाँ पे देखते हैं। पहले हमें ये देखना है कि वो कमी हो रही है या कि बढ़ रही है। ये है होंडा कंपनी और 2003 से 2004 में, ठीक है। तो 2003 से 2004 में आइए क्वेश्चन पे, ये है होंडा कंपनी 2003 से 2004 में। चूँकि अब यहाँ नहीं आना है, चूँकि हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ये देखिए होंडा कंपनी 2003 से 2004। तो 2003 से 2004, ये देखिए ये 2002 से 2003 हुआ और ये 2003 से 2004 हुआ। तो अब कितना ज़्यादा हो रहा है? ये 6 था 2003 में, ये 6 था और ये बढ़ करके 2004 में 14 हो गया। तो कितना बढ़ा? 8 6 14, 8 बढ़ा है। तो 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। और कितने में 8 बढ़ रहा है? पहले यानी कि 6 से 8 हुआ है। तो ये बेस 6 हमारा, बेस नीचे आता है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ देखिए कि ये 8 बढ़ा है। तो 8 प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं कि जितना बढ़ता है वृद्धि गुना 100, आप बट्टे में वही डालते हैं जो रहता है, बेस रहता है जो पहले से रहता है, जो 8 से बढ़ा है। तो 8 बढ़ा है और 6 से 8, 6 था पहले, उसमें 8 जुड़ करके वो 14 हो गया। तो नीचे हम यही 6 लिखेंगे जो था पहले, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा, फीसद इजाफा निकलेगा, फीसद इजाफा। तो अब आप इसको कटाएंगे तो ये आएगा, कटा सकते हैं आप, यहाँ पे खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप कटाएंगे, 2 से कटाइए, 2 3 6, ये तो 50 हो ही गया, ठीक है। और ये आप ये कर दीजिएगा, 8 पंचे 40 हो गया, तो 400 हो गया। अब इस 400 को इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। 400 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये निकल जाएगा। 3 एकम 3, इस तरह से निकल जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, वो कुछ नहीं है इसमें रखा, कोई इसमें कलाकारी नहीं है। तो ये आपका निकल गया प्रतिशत वृद्धि, ठीक है।
इसको कोई फीसद इजाफा बोलेंगे हम। ठीक है, 2003 से 2004 का। अब इसी कंपनी का 2004 से 2005 में, 2004 से 2005 में क्या हुआ, वृद्धि हुई, इजाफा हुआ, इंक्रीज़ किया है। अब देखिए इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ही चलिए, यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हुआ है 2004 से 2005 में इंक्रीज़ हुआ है। ये इस कंपनी का होंडा कंपनी देख रहे थे 2004 में, देखिए 2004, ये 3 से 4 है, ये तो 3 से 4, ये देखिए यहाँ पे है, ये 14 है, 2003 से 4 में ये 14 है, ये लाइन शो कर रहा है, तो 14 था। अब देखिए 2005 में, ये 2005 है और ये वाली लाइन 2005, देखिए बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, ये 14 ही था, ये 14 था और बढ़ करके 21 हो गया। तो कितना बढ़ा, 14 था और 21 हो गया, तो 7 बढ़ गया ना, 7 बढ़ गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए दोस्तों, ये लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, आज 14 था पहले से, तो 14 नीचे आएगा, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत निकाले जानते ही हैं कि प्रतिशत वृद्धि गुना 100 बटे में जो था पहले वो रखना है। तो 14 था पहले, तो अब इसको कटाएंगे आप, तो ये 50% निकलेगा, कुछ नहीं रखा है, 7 दूनी 14, ये 50% निकल गया। अब दूसरे नंबर में आते हैं जनरल मोटर। आप एक क्वेश्चन पेपर भी रखिए अपने पास, तो वहाँ से बार बार उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो जनरल मोटर है, तो ये इसमें इस ईयर में 2003 से 2004 में कितनी वृद्धि हुई, कितना इजाफा हुआ, 6, यानी ये 1000 में दिया हुआ तो 6000 हो गया, तो 6 और बट्टे में 12 जो था पहले। तो अब ये इसको कटाइए, क्या निकलेगा, 50% निकला। और इस साल में डॉट डॉट इसलिए मैंने दिया है क्योंकि इसमें ना तो कमी आई और न ही कोई ज़्यादती हुई, न बढ़ा है न घटा है जनरल मोटर का इस साल में 2004 से 2005 में। अब देखिए दिखा देता हूँ, देखिए 2004 से 2005 में ये जनरल मोटर है, ये देखिए इक्वल है, दोनों इक्वल है, कुछ भी न घटा है न बढ़ा है ये दोनों। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हो गया दोस्तों, ये दूसरा नंबर भी हो गया। अब तीसरा नंबर मारुति है। मारुति कंपनी ने क्या किया, 4 इस साल 2003 से 2004 में 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो 4/5, तो और इसको आप कटाएंगे तो 80% निकलेगा। इसको आप कटाइएगा 80% निकल जाएगा आराम से, तो ये भी निकल जाएगा। अब ये है 2004 से 2005, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है कि 6 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, तो 6/9 × 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा हमारा, फीसद निकल जाएगा। तो ये फीसद निकल गया, 66.67 ये फीसद निकल गया। ठीक है, अब बाद में देखेंगे, क्वेश्चन पर बाद में आएंगे कि वो कहाँ सबसे ज़्यादा घटा है और कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो पहले तो हमें निकालना होगा ना सारा। उसी तरह से यहाँ पे आइए इस 4 नंबर में, तो हिंदुस्तान मोटर्स है ये। तो हिंदुस्तान मोटर्स देखिए यहाँ पे माइनस में है, माइनस में कैसे आया, चलिए वहाँ देखिए, घटा होगा तभी माइनस में आया है। हिंदुस्तान मोटर्स, यहाँ हिंदुस्तान मोटर्स है, ये है हिंदुस्तान मोटर्स, देखिए बिल्कुल घटा है। 2002-2003 में ये कितना था, ये 15/116, ये देखिए ये 16 था, ये लाइन ब्लैंक लाइन 16 था। अब घट करके 2003 से 2004 में कितना हो गया, घट करके 9 हो गया, देखिए यहीं तक है, ये 9 हो गया। 16 में से 9 घट गया, 9 7 16। तो अब इसीलिए यहाँ पे 7 के बगल में आप देख रहे हैं कि ये माइनस मैंने इससे लगाया ताकि इंडिकेट हो जाए कि ये घटा है, माइनस में आ गया। तो अब इसको आप कटाएंगे, क्या निकलेगा, ये आप कटाएंगे इसको आप, तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल आसान है कटाना, यहाँ से कट जाएगा। तो ये क्या निकला, 43.35, ये माइनस में शो हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, ये 2004-2005 में देखेंगे, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 3.5 बढ़ा है, 3.5 बढ़ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ताकि क्वेश्चन ना देखना पड़े बार बार, इसलिए इसको इस तरह से किया गया।
तो देखिए हिंदुस्तान मोटर्स 3.5 कैसे बढ़ा, तो ये 9 था, 2003 से 2004 में 9000 है, अब ये बढ़ करके 12.5 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 3.5। तो ये 3.5 बाई 9 से बढ़ा है, तो नीचे आ गया 100 × 100 होगा। अब इसको आप कटाएंगे, इसको आप काटिए तो क्या हो जाएगा, ये 38.88 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा रहता है, कोई कलाकारी नहीं होती है। तो ये है दोस्तों। अब आते हैं 5 पर आते हैं। Hyundai, ये Hyundai कंपनी है, इसमें क्या हुआ है, इसमें इजाफा हुआ है, ये 6000 बढ़ा है इस ईयर में। आप देख लीजिए 6000 बढ़ा है, 6000 Hyundai कंपनी है। ये देखिए ये 8 था, 2002 से 2003 में 8 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 14 हो गया। तो 8 6 14, 6 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे 6/8, 8 से बढ़ा है तो 100। अब इसको कटा लीजिए, कटाइएगा तो ये 75% आ गया, 75% की वृद्धि हुई, इजाफा हुआ 75%। अब यहाँ देखिए 2004 से 2005 में ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 कम हुआ है। तो देखिए कम हुआ होगा, ये 7, ये है Hyundai कंपनी। और इस साल में हमें देखना है 2004 से 2005 में देखना है। 2004 में कितना था, 14 था, अब घट कर कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब 7 घटा है, तो 7 घटा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है लिखा गया है, माइनस लगाया गया है, तो -7 और बटे 14, यानी 14 से वो घट करके 7 हुआ है, इंटू 100 जो प्रतिशत निकल रही है, प्रतिशत हानि निकल रही है, जिसको कि फीसद खसारा बोलते हैं, तो वो निकला। तो ये कितना निकल गया, 50%, यहीं से कट गया, 7 दूनी 14, वो 50 हो गया। तो ये 50% निकला, 50% लॉस हो रहा है, 50% प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया सारा, कहाँ पे कितना परसेंट बढ़ रहा है किस ईयर में, और किस ईयर में कितना परसेंट घट रहा है, तो ये हमारा निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तो एक बार पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले पैदावार में ज़्यादा और कम तरीन फीसद इजाफा और कमी जाहिर की। यानी कि आप अगर इजाफा का बता रहे हैं तो दोनों बताइए कि सबसे कम इजाफा कहाँ हुआ है और सबसे ज़्यादा इजाफा कहाँ हुआ है, 2 बात हो गई। और अगर आप कमी दिखा रहे हैं, जिसको कि हानि बोलते हैं, तो वो दिखा रहे हैं, डिक्रीज़ को दिखा रहे हैं, तो आप दोनों दिखाइए कि सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ हुआ है और सबसे कम डिक्रीज़ कहाँ हुआ है। इसीलिए इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स को आपको बताना है। तो आप कैसे लिखेंगे, अब ये लिखिए, इस तरह से लिख सकते हैं। ये है पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा फीसद इजाफा, पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा फीसद इजाफा कहाँ हुआ है, तो होंडा कंपनी में हुआ है, 2003 से 2004 के दौरान हुआ है, और कितना हुआ है, 133.33%। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये होंडा कंपनी है, 2003 से 2004, ये देखिए कितना परसेंट इजाफा हुआ है, 133.33%, इतना इजाफा हुआ है। तो इसी बात को वहाँ पे है कि पूछ ही रहा है कि सबसे ज़्यादा इजाफा कहाँ हुआ है, और फिर दूसरा क्या है, सबसे कम इजाफा कहाँ, यही देख लीजिए सबसे कम इजाफा कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है सबसे कम इजाफा। देखिए यहाँ तो इतना, ये सबसे हाईएस्ट है, ये 50% है, ये 80% है, ये तो खैर माइनस में है, ये 75% है, ये भी 50% इजाफा है यहाँ पे, ये 66% इजाफा है, और ये तो माइनस में, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है सबसे कम परसेंट का इजाफा, फीसद इजाफा जिसको बोलते हैं, ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है हमने कि पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा इजाफा,
तो हुंडा में हुआ है 2003 से 2004 में हुआ है, और कितना हुआ है 133.33%। अब ये आयजन है, ये मतलब ऊपर जो है वही है। तो पिछले साल के मुकाबले सबसे कम फीसद इजाफा है तो हिंदुस्तान मोटर्स में हुआ है, 2004 से 2005 में हुआ है, और कितना हुआ है 38.88%। ठीक है, अब तो फीसद इजाफा दिखा दिए, सबसे ज़्यादा कहाँ है सबसे कम कहाँ है। ठीक है, अब दिखाना है हमें, बताना है कि फीसद खसारा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। इसको खसारा बोलते हैं कुछ लोग, ये खे के नीचे ज़ेर है तो खसारा बोलेंगे, खसारा, या कमी भी बोल सकते हैं, इसको कमी भी कह सकते हैं। तो फीसद कमी कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा फीसद खसारा कहाँ हुआ है और सबसे कम फीसद खसारा कहाँ हुआ है। तो वो आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है हुंडई में है 2004-2005 में कितना, तो -50%, ये हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा कमी आई है। और सबसे कम कमी कहाँ आई है, तो यहाँ आई है। कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान मोटर्स, और कौन सी ईयर में, 2003 से 2004 में, और कितना आई है, तो 43.75%। देख लीजिए यहाँ। तो दो चीज़ हो गई। तो अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि जहाँ जहाँ नेगेटिव आया है, जहाँ जहाँ कमी आई है, तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई है और सबसे कम कमी कहाँ आई है। तो सबसे ज़्यादा कमी आपका यहाँ है, देखिए 50% कम हो गया है, और एक यहाँ है, ये इससे कम है, तो ये सबसे कम है, दो ही जगह तो कम हुआ है, एक ये यहाँ और एक यहाँ। तो उसमें उतना सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये था दोस्तों एक, अभी हमने सिर्फ ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ ए नंबर का। तो अभी 3 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए दोस्तों, ये 3 बचे हुए हैं। तो अभी सिर्फ ए का सॉल्व हुआ, तो बी, सी और डी, ये तीनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इस तीनों बचे हुए सवालात को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट।